बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी जेडीयू के बीच राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी के मनोनयन का मामला भी सुलझ गया है। पिछले 9 महीने से मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब एमएलसी के मनोनयन में ज्यादा लेट नहीं होगा। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने की खबरों को फिर खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में उनकी बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है। दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी के मनोनयन पहले ही हो जाने चाहिए थे। देर हुई लेकिन अब हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा ये तो और पहले भी हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अब हो जाएगा। हमको लगता है कि अब इसमें कोई ज्यादा विलंब नहीं होगा। जाहिर है बीजेपी और जेडीयू के बीच एमएलसी मनोनयन को लेकर मामला सुलझ गया है। ये मामला भी मंत्रिमंडल विस्तार की तर्ज पर फंसा हुआ था। फिलहाल बीजेपी ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर सहमति दी, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से मनोनीत होने वाले एमएलसी का नाम भी तय कर चुकी है। लिहाजा 12 विधान पार्षदों के मनोनयन का मामला भी जल्द ही सुलझ जाएगा। जानकारियों के मुताबिक मामला इस बात पर फंसा हुआ है कि 12 विधान पार्षदों में से किसका कितना शेयर होगा। बीजेपी का दावा था कि विधायकों की संख्या के आधार पर मनोनयन होना चाहिए, लेकिन जेडीयू का कहना था कि पिछले साल मई में ही मनोनयन होना था। कोविड और चुनाव के कारण इसे टाला गया। अगर विधायकों की संख्या के आधार पर ही हिस्सेदारी मिलनी है तो फिर 2020 के मई में जिसके जितने विधायक थे उसी आधार पर मनोनयन होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 50-50% हिस्सेदारी पर बात बन गई है। उधर नीतीश कुमार ने आज फिर इस संभावना से इनकार कर दिया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बारे में उनकी कोई बातचीत प्रधानमंत्री या बीजेपी के दूसरे नेताओं से नहीं हुई है। जाहिर है जेडीयू के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री की फिलहाल संभावना नहीं है। दरअसल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के दौरान ही जेडीयू को राज्य मंत्री के एक सीट का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री समेत कम से कम 2 मंत्री पद मांग रहे थे। बीजेपी ने जब कोई नोटिस नहीं लिया तो नीतीश ने ऐलान किया था कि अब उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।